हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। हम लोग क्लास 9 की साइंस चैप्टर 1 को पढ़ रहे थे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हम चैप्टर के हर एक टॉपिक को क्लियर कर लिए थे। जो हमारा इंटेक्स और एक्सरसाइज का क्वेश्चन था उसे आज हम डिस्कस करेंगे। इंटेक्स जब पढ़ा रहे थे, हम जब चैप्टर बीच में हम पढ़ रहे थे तो इंटेक्स जो भी क्वेश्चन आया था वहाँ पे ही डिस्कस कर लिए थे। यहाँ पे आपको रिटन फॉर्म में मिलेगा। मैं बस थोड़ा सा लाइटली रीड करूँगी, एक्सरसाइज क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो देखो, हमें पहचाना था कि ये जो भी ऑप्शंस दिए हुए उसमें से मैटर कौन है। तो मैटर हम जानते हैं, मैटर का क्या होता है नेचर, सब्सटेंस दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसमें क्या होगी, मास होगी एंड जिसमें कोई स्पेस, कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम होगा, वो मास होगा। तो उसके अकॉर्डिंग, और हम एक और चीज़ पढ़े थे, मैटर की 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा मैटर कौन कौन सा हो जाएगा। हमारा यहाँ पे मैटर होगा चेयर, एयर, आलमंड, लेमन वाटर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम्स। ये सब हमारे मैटर के एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब ये जो सेकेंड वाला है देखो, अगर आप दूर भी बैठे रहोगे कहीं पे, तो अगर हॉट सीजलिंग फूड है, एकदम गर्म टेस्टी वाला खाना, तो उसका स्मेल आपको कहीं दूर से भी मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखो डिफ्यूज़न हम पढ़े थे ना, इसी में था डिफ्यूज़न वाला जो टॉपिक था इसी में था। पार्टिकल्स इन द एयर इफ फ्यूल्ड विथ हायर टेम्परेचर। ठीक है, पार्टिकल्स अगर हवा में है और उसे अगर टेम्परेचर दे दिया जाए तो उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी वो एक्वायर कर लेती है। उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, हाई काइनेटिक एनर्जी, जो कि क्या करती है, पार्टिकल्स को हेल्प करती है कि वो और कहीं दूर दूर तक जाके वो मूव कर सके, क्योंकि उसमें एनर्जी आ गया, पार्टिकल्स और भी ज़्यादा रैंडम मूव करेंगे। इसी के कारण जो स्मेल होगी हॉट सिजलिंग फूड की, वो क्या करेगी, हम तक पहुंच जाएगी अगर हम सेवरल मीटर में भी बैठे हुए हैं। तो ये जो देखो, जो थर्ड वाला होगा हमारा, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर यहाँ पे हमें दिखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो, जो वाटर के बीच में, जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है, हमें पता है कि मैटर में जो पार्टिकल्स के बीच का एक फोर्स होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वाटर क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है ना, तो वहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे देखो वाटर क्या होती है, लिक्विड के फॉर्म में होती है। तो जो डाइवर होता है वो इजली कट कर लेता है वाटर इन द स्विमिंग पूल, बिकॉज जो वाटर है उसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, इसी के कारण। और अगर इफ़ दिस इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट एट्रीब्यूट्स टू इजी डाइविंग, और इसी के कारण क्या होती है, जब भी जो डाइवर है वो स्विम कर रहा है तो वाटर जो पार्टिकल्स के बीच में क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो जहाँ भी वो हाथ डाल रहा है वो क्या है, पार्टिकल्स एक दूसरे से, यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे हाथ डाल रहा है तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण उसका वहाँ पे हाथ जो है क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई कर पा रहा है। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण पार्टिकल्स इधर उधर है, मूव कर रहे हैं, तो उसको इजीली डाइव करने में हेल्प मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो जो फोर्थ वाला है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर का क्या नेचर होगा, तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसमें प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स हमने पढ़ा था। पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, वो हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। एंड जो फाइनली वो क्या है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो है पार्टिकल्स का नेचर हो जाएगा। अब देखो जो हमारा जो एक्सरसाइज 1.3 पेज 6 है हमारा, वो क्या कर रहा था, उसमें हम देखे थे द पास, जो ये डेंसिटी का बात हो रहा था यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, जो भी यहाँ पे हमें दिए हुए हैं सब्सटेंसेस, उनके इंक्रीजिंग डेंसिटी के ऑर्डर में हमें उन्हें अरेंज करना था। तो देखो यहाँ पे जो है इंक्रीजिंग डेंसिटी के ऑर्डर में कौन सा होगा, सबसे पहले हमारा एयर आएगा, एयर के बाद डेंसिटी ज़्यादा होगा। जो भी चिमनी से एग्जॉस्ट निकलते हैं, दैट इज़ जो भी उससे जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, वो होगा। उसके बाद हमारा कॉटन होगा, फिर हमारा वाटर होगा, जो हनी होगा, चॉक होगा, जो लास्ट वाला जो सबसे ज़्यादा डेंसर होगा वो क्या होगा, हमारा आयरन होगा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट बोल रहा है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था।
टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर के जो नेचर होता है उसके बीच का क्लासीफाई करना था, हमें एक टेबल के फॉर्म में दिखाना था। फिर यहाँ पे आपको देखो डेफिनेशन देना था रिजिडिटी का, कॉम्प्रेसिबिलिटी का, फ्लूइडिटी का। ठीक है, अगर एक गैस कंटेनर में हम गैस को भर रहे हैं तो उसे यहाँ पे बताना था, उस पर कमेंट कीजिए, कुछ शेप को लेकर, काइनेटिक एनर्जी को लेकर, डेंसिटी को लेकर कमेंट कीजिए। फिर यहाँ पे देखो जो स्टेट जो है मैटर के, यहाँ पे देखो उसका क्या होगा प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखो सॉलिड है तो शेप फिक्स्ड, लिक्विड है तो नो फिक्स शेप, गैस है तो नो फिक्स शेप, वॉल्यूम फिक्स्ड वॉल्यूम, इसमें भी फिक्स्ड वॉल्यूम, इसमें नो फिक्स्ड वॉल्यूम। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारी मैक्सिमम होगी, इसमें लेस देन सॉलिड्स होगी एंड इसमें वेरी लेस होगी। इसमें देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगी, बहुत ही कम होगी, यहाँ पे मोर देन सॉलिड्स होगी एंड यहाँ पे मैक्सिमम होगी। यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं समझाया जा रहा है इसलिए बिकॉज सिर्फ लाइटली यहाँ पे बस रीड किया जा रहा है जो रिटन फॉर्म में है उसे, क्योंकि ऑलरेडी इस पर बहुत ही ज़्यादा जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे, चैप्टर के बीच में क्वेश्चन आ रहा तो हम समझते आ रहे थे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे देखो देख लेना और चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, तो उसमें यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी की बात करें तो इसमें क्या होती है कि जो मैटर यहाँ पे रिजिड होती है, कैन नॉट फ्लो, ओके, और यहाँ पे कैन फ्लो नॉट रिजिड, यहाँ पे भी कैन फ्लो नॉट रिजिड। कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात करें तो कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है, चैप्टर को देख लो। ठीक है, चैप्टर रीड कर लो, वहाँ पे टॉपिक पे मिल जाएगा। नेग्लिजिबल होती है इसमें कॉम्प्रेसिबल होता है ये, और इसमें तो हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं, कौन, गैसेस। ठीक है, रिजिडिटी की बात करें, रिजिडिटी क्या है तो ये प्रोपेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस का कि वो अपने शेप को मेंटेन करे, चाहे उस पर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर को लगा दिया जाए, एक्सटर्नल फोर्स को लगा दिया जाए। कॉम्प्रेसिबिलिटी का यहाँ पे देखो, इट इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ द पार्टिकल्स टू contract its intermolecular space when exposed to an external force, thereby escalating its density। यहाँ पे देखो compressibility क्या है कि compress करते हैं हम उसका, कॉम्प्रेस हम पढ़े थे ना चैप्टर के बीच में, स्पेसिस को हम कम कर रहे हैं। यहाँ पे बस आपको रिटन फॉर्म में मिल गया। फ्लूइडिटी क्या होती है तो एबिलिटी होती है सब्सटेंस का ताकि वो फ्लो करे, आराम से मूव करे फ्रीली। फिलिंग द गैस कंटेनर, तो यहाँ पे देखो जिस भी उसे कंटेनर में डाल रहे हैं उसका जो पार्टिकल्स बहुत ही मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो वो पूरा शेप ही को ऑक्यूपाई कर लेगा एवरी डायरेक्शन में जाकर। फिर यहाँ पे हमारा शेप आ गया, तो देखो शेप किसी भी ऑब्जेक्ट का डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, एक्सटर्नल बाउंड्री होता है, वो शेप हो गया। हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कोई भी जो पार्टिकल्स होती है अगर वो मोशन में होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम पढ़ाएं तो सबसे ज़्यादा अगर पार्टिकल्स जिसमें काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारा गैसेस होगा, उससे कम लिक्विड में होगा और उससे कम सॉलिड में होगा। क्यों, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, मैथमेटिकली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोले तो हाफ mv² होता है, जहाँ पे हमारा m मास हो जाएगा सब्सटेंस का एंड v उसका वेलोसिटी हो जाएगा। जो भी पार्टिकल्स, v किसकी होगी, जो पार्टिकल्स जो उस सब्सटेंस के अंदर है, मोशन में है, तो उनका स्पीड हो जाएगा हमारा v। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी हो जाएगी मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। अगर आप मान लो कोई सब्सटेंस ले रहे हो, ठीक है, अगर ये हमारा सब्सटेंस हो गया तो उसका एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, छोटा सा पार्ट, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये पूरा सब्सटेंस हो गया उसका मास अपॉन इसका टोटल वॉल्यूम, डिवाइड करेंगे तो एक छोटा सा वॉल्यूम में जितना उसका मास कॉन्सेंट्रेट है वो हमारा डेंसिटी हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो d इक्वल्स टू m/v फार्मूला भी है। अब यहाँ पे देखो रीजन देना है, अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। ठीक है, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यहाँ पे देखो क्या होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस पार्टिकल्स में वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, जो कि उसके मूवमेंट को क्या है तो रैंडम बना देती है इधर उधर। तो जब भी हम उसे कंटेनर में डालेंगे तो वो पूरा इंटायरली कंटेनर को क्या कर लेती है, फिल कर लेती है। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा है, गैस मॉलिक्यूल्स poses high kinetic energy due to which they are under constant motion inside the container in random direction, which causes them to hit the walls of the container and hence create vibrations. These collisions with the walls of the container generate pressure. यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि जो गैस है वो वॉल कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करती है, तो ये आपको यहाँ रिटन फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे भी एक्सप्लेन आपको नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो इसका एक्सप्लेनेशन हम उसी समय बढ़िया से देख लिए थे।
ठीक है, उसी समय हम अच्छे से देख लिए थे, तो चैप्टर पढ़ लेना, यहाँ पे आपको रिटन फॉर्म में दिया हुआ। तो ये जो सारा चीज़ है उसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ये जो हमारी थर्ड वाली थी वो क्या थी, वुडन टेबल था, उसके बारे में हमें उसका प्रॉपर्टी देना था। ठीक है, तो उसमें क्या क्या हो जाएंगे कि वो एक तो वो उसका डेफिनेट शेप साइज होगा, फिर दूसरा उसमें क्या है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि वो सॉलिड शेप पे है, एंड वो रिजिड होगा, कैन नॉट बी कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हम उसे। फिर यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल जो है गैस में वो लूजली पैक्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, डेंसली पैक्ड। सॉलिड मॉलिक्यूल्स डेंसली पैक्ड होते हैं, हेंस हम इजली ब्रेक कर सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जब भी हम हवा में हाथ फिरोएं। तो हम यहाँ पे देखे थे, ठीक है, आराम से उसमें हाथ को फिरो के हम ब्रेक कर सकते हैं, जबकि सॉलिड में नहीं। तो इसलिए क्या होती है, जो कराटे एक्सपर्ट्स होते हैं वे किसी भी वुडन बॉक्स को वो जब उस पर जो एक्सपर्ट कराटे होते हैं, कराटे पर्सन्स होते हैं, जब भी वुडन बॉक्स में अपना हाथ फिरोएंगे तो क्या हो जाएगी, उसे तोड़ देंगे, तोड़ने के कारण वो उसमें हाथ फिरो सकते हैं। लेकिन हम वैसा करें तो हम इंजर्ड हो जाएंगे हाईली। अगर हम वही चीज़ अगर एयर में अप्लाई करें तो हम आराम से उस चीज़ को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है, और अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए चैप्टर देख लेना। ठीक है, यहाँ पे बस आप यहाँ पे बस इतना ही एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, लिक्विड्स जनरली हैव अ लोअर डेंसिटी दैन सॉलिड्स बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। हम जानते हैं कि जो लिक्विड होती है उसका जो डेंसिटी होता है वो कम होता है सॉलिड से, लेकिन फिर भी जो आइस है वो सॉलिड है, फिर भी वो वाटर पे फ्लोट कर रही है। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी होती है आइस का वो कम होता है दैन डेंसिटी ऑफ वाटर। जो लो डेंसिटी ऑफ होता है आइस का, उसी के कारण क्या होती है, उसमें वो हवा को क्या कर लेती है, जो लो डेंसिटी होती है आइस की वो क्यों होती है, क्योंकि आइस में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसके कारण हवा उसमें क्या होता है, ट्रैप हो जाता है, एंड ट्रैप हो जाने के कारण उसका डेंसिटी कम हो जाता है, एंड डेंसिटी कम हो जाने के कारण हमें पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी वो सॉलिड होकर भी उसका डेंसिटी कम रहता है, एंड वाटर का उससे ज़्यादा होता है। तो जब भी वाटर में आइस डालोगे वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ये हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज 1.5 का 1.4 का पेज 9 है। यहाँ पे देखो कन्वर्ट करना था टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में, तो ये 300 केल्विन को करना था सेल्सियस स्केल में, इतना हो गया आपका। 573 को करना था तो इतना हो गया। क्या किया, हमें 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू हमें पता है 273 केल्विन होता है, तो हम यहाँ पे 273 केल्विन को माइनस कर देंगे तो हमारा 27 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। वहीं 573 केल्विन को हम देखें तो 573 में हम 273 को माइनस कर देंगे तो हमारा 300 डिग्री सेल्सियस हमें मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखो हमारा फिजिकल स्टेट बोल रहा है क्या होगा वाटर का, अगर हम उसे 250 डिग्री सेल्सियस पे लें, अगर हम उसे 100 डिग्री सेल्सियस पे लें। तो अगर हम किसी वाटर को अगर हम 250 डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हैं तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो 250 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि जो वाटर की बॉइलिंग टेम्परेचर होती है कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे अब आपको जो वाटर मिलेगा वो गैसियस स्टेट में मिलेगा। ठीक है, और अगर 100 डिग्री सेल्सियस वो पॉइंट होती है जब वाटर बॉयल करना स्टार्ट करती है, दैट इज़ इस केस में हमें जो वाटर है वो दोनों केस में मिलेगी, लिक्विड केस में भी मिलेगी एंड गैसेस स्टेट में भी मिलेगी। इस तरह से ये हो गया। जो लास्ट वाला यहाँ पे देखो, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अगर आप स्टेट चेंज करें और फिर भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि इट इज़ ड्यू टू द लैटेंट हीट एज द हीट सप्लाइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस is used up to transform the state of matter of the substance, hence the temperature stays constant। क्या होती है, जो भी हम टेम्परेचर देते हैं वो सब्सटेंस के जो स्टेट है उसको चेंज करने में यूज़ हो जाती है। जो हम पढ़े थे पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करती है, तो उससे क्या होता है, स्टेट चेंज होता है एंड उसी को हम लैटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, वो हीट जो है वो यूज़ हो जाती है, तो वो हिडन हीट होती है जिसे हम लैटेंट हीट कहते हैं। तो है जो टेम्परेचर जो होता है सब्सटेंस का, कुछ भी दे दो वो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसे फर्दर अच्छे से समझने के लिए चैप्टर वापस जाके पढ़ लेना। ठीक है, लैटेंट हीट वाले टॉपिक में ये चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है।
यहाँ पे देखो एक मेथड आपको बताना है जब हम एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो क्या आपको ऐसा मेथड बता सकते हैं? तो यस, इसे कैसे अचीव किया जा सकता है? या तो आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर दो या तो फिर टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दो। तो इससे क्या हो जाएगी, स्पेसेज जो होता है बिटवीन जो मॉलिक्यूल्स कम हो जाएगी। एंड जब स्पेस ही कम हो गया तो वो गैस से हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। यहाँ पे देखो इस वीडियो में इतना ही। एक्सरसाइज 1.5 का हम कल देख लेते हैं, मतलब दूसरे वीडियो में देख लेते हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी यहाँ पे देखना, ये सब चीज़ आप वीडियो को स्लो करके या फिर जो भी होगा आप देख लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैप्टर को अच्छे से देख लेना, चैप्टर को देखोगे तो ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बस रिटन फॉर्म में है। ओके, अच्छी लगेगी एक्सप्लेनेशन तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।